हम श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री नयन गोस्वामी नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तिरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम परमाराध्यतम अस्मदीय गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जैन तेला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जैन तेला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नयन गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम यापित करते उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। तो श्री श्री चैतन्य चैतन्य अमृत ग्रंथ के अंतर्गत तक हमने श्रवण किया 21वां अध्याय। 21वें अध्याय के अंतर्गत हमने क्या श्रवण किया? सनातन शिक्षा के अंतर्गत संबंध तत्व के विषय में श्रवण किया। अभी जो हम 22वें अध्याय में आए हैं इसमें हम क्या श्रवण करेंगे? अभिधेय तत्व। तो वैष्णव के ये 3 स्तंभ हैं जिसको कहा गया है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अर्थात क्या? इस संसार में भी क्या करते हैं ना, 3 ही तरह के रिश्ते होते हैं, उसे भी हम श्रवण करेंगे। तो पहला है संबंध, कि हम कौन हैं, हमारा किससे संबंध क्या है। जैसे शरीर के रिश्ते अगर हम मान के चले तो इस शरीर से हमें पता लगता है भैया मैं जो भी मेरा नाम है, मैं ये व्यक्ति हूँ, ये मेरा परिवार है, वो एक संबंध का पता लगता है। लेकिन जड़ शरीर से जड़ वस्तु का जो परिचय है वो क्या है? वो जड़ी है, अर्थात अनित्य है, नश्वर है, वो नित्य वस्तु नहीं है। क्योंकि इस जड़ शरीर के अंदर भी कोई एक ऐसी वस्तु विद्यमान है जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं, जिसके कारण हम सुन पा रहे हैं, जिसके कारण हम चल पा रहे हैं, जिसके कारण हम हर कोई क्रिया करते हैं। तो वास्तव वस्तु क्या हुआ? वास्तव वस्तु ये शरीर है या इसके अंदर जो आत्मा, जो परमात्मा रूपी आत्मा जो विराजमान है वो वास्तव वस्तु हुआ। तो उस वास्तव वस्तु का जो वास्तव वस्तु के साथ संबंध है, कह रहे वो संबंध तत्व के विषय में हमने श्रवण किया था। अभी इसमें हम अभिधेय विषय के विषय में श्रवण करेंगे। तो संबंध तत्व क्या हो गया? संबंध तत्व हो गया कृष्ण। हम सब कौन हैं? हम सब भगवान की संतान हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण क्या है? कृष्ण विभु हैं, हम सब अनु हैं। कृष्ण से ही कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। लेकिन हम भी कैसे हैं? हम भी चिन्मय हैं, हम भी शाश्वत हैं, नित्य हैं। लेकिन बात करें अगर इस जड़ी शरीर की, तो ये हमारा परिचय नहीं है। जैसे हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था, सनातन गोस्वामी पाद जी महाप्रभु से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न था? और जो मुझे तीनों ताप जला। हाँ, के आमी। हाँ बोलो आनंदनी। के जारे मोरे तापत्रे कि के आमी, मैं कौन हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? यही था। और ये सिर्फ सनातन गोस्वामी पाद जी अपने लिए नहीं पूछ रहे, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए पूछ रहे हैं। क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद जी कौन सी मंजरी हैं कृष्ण लीला में? लवंग मंजरी है। तो साक्षात जो नित्य सेवा में विराजमान हैं, वो अभी महाप्रभु जब भक्त रूप में आए हैं, भक्त रूप में आकर, उनके परिकरों के रूप में आकर अभी क्या कर रहे हैं? महाप्रभु की सहायता, महाप्रभु की जो ये भक्त रूप में आकर क्या करते हैं? उनकी जो ये लीलाएं हैं, इनमें सहायता प्रदान करते हैं। और क्या कह रहे हैं? के आमी, प्रश्न करते हैं मैं कौन हूँ। तो अगर भाई कोई वास्तव में प्रश्न करे मैं कौन हूँ, तो हम अपना परिचय कैसे देंगे? तुम्हें पता है मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जन्म हुआ था, यहाँ पर मैं शादी हुआ था, ये सब हम अपना परिचय देंगे नॉर्मली। लेकिन वास्तव में जीव का क्या परिचय है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। इसलिए वहाँ पर महाप्रभु उत्तर में क्या कह रहे हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कि जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो भगवान का नित्य दास होना है। तो ये हो गया संबंध। अभी एक वस्तु आ गई अभिदय। अभी हम अभिदय को रोक के तीसरी वस्तु पे जाते हैं, प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? कौन बताएगा? वो है फिर कृष्ण प्राप्ति करना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। कृष्ण प्रेम प्राप्ति। हमारे परम गुरुदेव ने क्लियरली बता दिया सबको कि भैया राधा दास्यम। तो सबको पता है कि जिस वस्तु को लक्ष्य करके हम क्या कर रहे हैं, जो कार्य करेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो जो बीच का जो स्टेज है वो है अभिदय। वो क्या हो गया? वो हो गया अभिदय। और जब प्रयोजन के आचार्य कौन है? संबंध के आचार्य कौन है? संबंध के आचार्य बताओ। सनातन गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी पाद जी। अभिदय के अभिदय के हैं हमारे श्री रूप गोस्वामी। ठीक है, अब प्रयोजन के बता दो कोई और। रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, मधु पंडित जी, बढ़िया। तो गुरुदेव ने एक बार हरे कृष्ण जी, गुरुदेव ने एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, हाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जी को भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए संबंध, अभिदय और प्रयोजन। अच्छा, सनातन गोस्वामी पाद जी ने किनकी सेवा की है? उनके द्वारा सेवित विग्रह का क्या नाम है? श्री मदन मोहन, श्री राधा मदन मोहन जी। श्री राधा। ठीक है, रूप गोस्वामी जी के द्वारा श्री राधा गोविंद देव जी। राधा गोविंद देव जी नहीं, गोविंद देव, हाँ राधा गोविंद देव जी। और जो पंडित के द्वारा राधा दामोदर गोपीनाथ जी। हाँ गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी हैं प्रयोजन के। ठीक है, अच्छा बताओ, राधा दामोदर जी की जो विग्रह की सेवा की वो किसने की? तो जीव गोस्वामी जी के प्राणधन राधा दामोदर जी। चलो अच्छा है। तो इस 22वें अध्याय में श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? भक्ति की जो विधि है उसको वर्णन कर दिया। मतलब भक्ति की विधि, अभिधेय तत्व, साधक, साधन और साध्य, तीन वस्तु हैं भैया। गौड़िये ने तीन, गौड़िये में सब कुछ तीन मिलेगा, मन क्रम वचन। गौड़ी के जो ठाकुर हैं राधा
मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ जी, ऐसे सब कुछ 3 मिलेगा। तो यहाँ पे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये भी 3 है। तो कह रहे हैं अभिधेय, महाप्रभु ने क्या किया, अभिधेय तत्व का वर्णन किया। तो प्रारंभ में क्या किया था, जीव विषयक, अर्थात सर्वप्रथम में सबसे पहले जीव के तत्व को बताया था। बाद में क्या बताया, भक्ति की जो श्रेष्ठता है उसका वर्णन किया। और इसके बाद में क्या बताया था, कह रहे केवल ज्ञान योग आदि की आक्रमणता एवं भक्ति ही समस्त जीवों का कर्तव्य है। कह रहे क्या, ज्ञान और योग को तो व्यर्थ बता दिया, और सभी परिस्थिति में, मतलब कोई किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वास्तव में जो जीव के लिए एक मार्ग है वो है भक्ति मार्ग। भैया ज्ञान मार्ग अवलंबन नहीं करना, योग मार्ग का अवलंबन नहीं करना, यहाँ तक कि कर्म मार्ग का अवलंबन नहीं करना। जैसे सब बोलते हैं ना, भैया कर्म ही सब कुछ है, हमारा काम तो कर्म करना है, ये करना है, कर्म योग बता दिया है। तो कह रहे उसको भी अवलंबन नहीं करना, करना क्या है, भक्ति मार्ग को ही स्वीकार करना है। कैसे, इसको महाप्रभु ने पूरा स्पष्ट कर दिया। कह रहे इन सब की व्याख्या की है। और ज्ञानियों का मुक्त होने का अभिमान, ये क्या है, वृथा है, बेकार है। जो कहते हैं ना हम ज्ञानी हैं, ज्ञानियों का कार्य क्या होता है, ये मुक्ति प्राप्त करते हैं। कितने प्रकार की मुक्ति है ज्ञानियों की, जो मुक्ति है, 5 प्रकार की। पूरा बताओ नाम, कौन बताएंगे। सर्विस मुक्ति, चाणक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, चाणक्य मुक्ति, सारूप्य, समर्पित, सामीप्य, शास्त्री, और शास्त्री। सायुज्य, सारिष्य, सारुष्य, सारिष्य, सायुज्य, सारिष्य, सारुष्य, सामिप्य और एक बुढ़े में सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, षष्ठी और सायुज्य। हाँ ठीक है, सायुज्य, पर वो षष्ठी नहीं है, सारष्टी है, उसको सही से, हाँ बढ़िया। तो 5 प्रकार की जो मुक्ति हैं, तो ज्ञानियों को क्या है, इन्हीं 5 प्रकार की मुक्ति का क्या सोचते हैं, इसका अभिमान मिलता है। लेकिन इसमें भी इनको 5 प्रकार की मुक्ति नहीं मिलती, ये भी सायुज्य मुक्ति तक रहते हैं। ये तो पूरी 5 प्रकार की मुक्ति है। इसमें जो 4 मुक्ति हैं वो वैकुंठ की भी हैं। सालोक्य, भगवान के लोक में वास करना, सामीप्य, भगवान के समीप वास करना, ये जो 4 और जो मुक्ति हैं ये तो वैकुंठ की हैं। लेकिन जो ज्ञानियों की जो मुक्ति है वो क्या है, सायुज्य। तो इसको कह रहे हैं, इसका भी अभिमान क्या है, वृथा है, बेकार है, उसे भी दिखला दिया। भुक्ति मुक्ति सिद्धि की कामनाओं का परित्याग करके शुद्ध भक्ति योग से अभिष्ट अथवा प्रयोजन आदि सब कुछ सिद्ध होता है। सब कुछ किससे सिद्ध होगा, कह रहे भैया शुद्ध भक्ति योग से होगा। कह रहे अगर भुक्ति की कामना भोगों की इच्छा रखेंगे, मुक्ति की कामना मुक्ति की इच्छा रखेंगे, इनको क्या करो, परित्याग करो। परित्याग मतलब प्रकुष्ठ रूपेण त्याग, प्रकुष्ठ रूप से इसको त्याग कर दो। तो क्या करो, इनको परित्याग करो। और सब कुछ महाप्रभु ने क्या क्या परित्याग करके जो शुद्ध भक्ति योग है, शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, ज्ञान कर्मादि अनावश्यक अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तम। हरि बोल। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी क्या कहते हैं ना, अन्य अभिलाषिताम शून्यम। तो क्या कह रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तम। तो शुद्ध भक्ति यही है जो एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाए, उसमें स्वयं के भोग की, कह रहे ना भुक्ति मुक्ति दोनों को परित्याग कर दो। बैठ जाओ, दोनों को पूरा परित्याग करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ त्याग नहीं कह रहे, एक तो कह छोड़ दो, एक कह रहे बिल्कुल छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, अंश मात्र भी मत रखना। इसलिए क्या हो गया, पूरा परित्याग करके ये शुद्ध भक्ति है कि एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया गया।
कह रहे इस अगर कोई इस भक्ति योग को पालन करता है तो क्या होगा, अभीष्ट अथवा प्रयोजन आदि सब कुछ सिद्ध होगा। मतलब जिस वस्तु को लक्ष्य करके वो व्यक्ति इस अभिधेय तत्व के रास्ते जा रहा है, ये साधन कर रहा है, उसको वो लक्ष्य प्राप्त होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा के ही अनुगत्य में जो भजन साधन कर रहा है उसको वो लक्ष्य मिलेगा। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें श्रवण करते हैं। हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं ना, कोई अगर 16 माला ठीक करता है, कोई कृष्ण की सेवा करता है, अपना हरिनाम आनिक ढंग से करता है, मैं बैकडोर से उसकी एंट्री कराऊंगा। गुरु तत्व के अंतर्गत श्लोक आता है, यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें क्या होगा, सिद्धि प्राप्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, किंतु उनके भक्तों की सेवा करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। किसी को याद है ये श्लोक? तो वहाँ कहते हैं सिद्धिर भवती वा नेति संस्यो अच्युत सेवी नाम निसंस्यस्तु तद्भक्ता परिचर्या रतात्म नाम। कि कह रहे हैं सिद्धि भवती वा नेति, कि अगर कोई संस्यो अच्युत सेवी नाम, अच्युत मतलब भगवान, यदि कोई भगवान की सेवा करता है तो कह रहे संशय है। क्या संशय है? उसको सिद्धि प्राप्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, संशय है। किंतु कह रहे हैं निसंस्यस्तु तद भक्ता, लेकिन अगर कोई तद मतलब तद वस्तु कौन है, भगवान है, उनके जो अनुगत्य में उनकी जो सेवा करता है, तद वस्तु उन संबंधित वस्तु की कोई सेवा करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो यहाँ कह रहे कि प्रयोजन आदि जिस वस्तु को लक्ष्य करके वो साधन कर रहा है उसको प्राप्त होगा ही होगा। जैसे कोई बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, लक्ष्य क्या है, डॉक्टर बनना, अच्छे से पढ़ाई करेगा तो डॉक्टर बनेगा। किसी का लक्ष्य है फोर्स में जाना, वो उसी हिसाब से तैयारी कर रहा है, अपना सुबह उठना, उस हिसाब से दौड़ना करना, अपने को फिट रखना, तो वो उसको सिलेक्शन होगा ही होगा, तो वो अपने काम में लगा रहेगा। कह रहे जो उसका प्रयोजन है उसको मिल जाएगा। तो हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है राधा कृष्ण युगल सरकार के चरणों की सेवा। किसके अनुगत्य में? कह रहे भैया जो राधा रानी की जो सखियाँ हैं, ललिता विशाखा, इन सब के भी अनुगत्य में जो हमारे गुरुवर्ग हैं, इन सब के अनुगत्य में हम सेवा करें। कह रहे यद्यपि किसी व्यक्ति के भजन काल में वे सब कामनाएं अज्ञानवशतः कुछ जुड़ी रहती हैं। अभी कह रहे हैं किसी व्यक्ति के जीवन में क्या होगा कि मनुष्य क्या करेगा, करना तो चाहिए कि इन सब जो व्यर्थ की विधियां हैं इनको परित्याग करके एकमात्र कृष्ण का भजन करें। और कैसे करें? निष्ठा के साथ करें। लेकिन अभी वो क्या करेगा, पूर्ण रूप से उसको अपनाने के लिए जब प्रयास करता है तो कह रहे अज्ञान वस्ते मतलब अज्ञान के कारण कुछ चीज़ें जुड़ी रहती हैं। फिर भी श्री कृष्ण उन्हें दूर करके उस व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। अभी हमारे बहुत सारे अनर्थ हैं, अपराध हैं, कुछ चीज़ें जुड़ी रहती हैं, कहते हैं कुछ प्रारब्ध के कारण भी हैं। तो क्या होगा, भगवान खुद उसे, क्योंकि वो उसमें लग जाएगा ना, भगवान की सेवा में लग जाएगा, तो भगवान उस पर कृपा करके वो सब भी उसका दूर कर देंगे। हम पहले काफ़ी बार एक मतलब हंसी मजाक की बात भी है और शिक्षाप्रद भी है। जैसे भगवान कहते हैं ना गोपियों को कि गोपी तुझे तो बांधना आता ही नहीं, मैं बताता हूँ। अच्छा तुझे बांधना आता है? हाँ मुझे आता है। बोलते देख ऐसे एक गांठ मारो, ऐसे एक गोला घुमाओ, फिर एक गांठ मारो, फिर एक गोला घुमाओ, फिर गांठ मारो। कह रहे सीख गई? अच्छे से बांध दिया। बोले हाँ सीख गई, अब खोल। कह रहे गोपी खोलना तो मुझे आता ही नहीं मैंने खोलना तो सीखा ही नहीं तो ऐसे एक आर्टिकल आया था छोटा सा, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, भगवान एक भक्त नहीं मतलब एक जो अभी सेवा में लग गया लेकिन बाद में हट गया, एक ऐसा व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, उसके पैर को पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं। वो कह रहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो ऐसे वो आर्टिकल है पूरा। कह रहे भगवान कह रहे मैंने कहा था मुझे पकड़ने के लिए, देख या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और अगर पकड़ लूँ तो छोड़ता नहीं, अब चल। मतलब जब कोई भजन साधन में लग जाएगा तब क्या होगा, हम छोड़ना भी चाहे ना तो भगवान हम पर कृपा करेंगे, फिर हमें वापस खींच लेंगे।
कह रहे इसलिए महाजनों की कृपा के बिना भक्ति का उदय नहीं होता। इसलिए हमने सुना है कि सिद्धि भवति वा नेति संशयोच्युत सेविनाम, कि अगर महाजनों की कृपा नहीं हो, ये भगवान के भक्त की कृपा ना हो, तो हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, हमारे हृदय में ये भक्ति रूपी बीज उदय नहीं होता। कौन देते हैं? गुरुदेव। ये वैष्णव वर्ग यही आकर हमारी इस बंजर भूमि में, ये हृदय क्या है? बंजर भूमि के समान है, क्योंकि इसमें काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन गुरुजी क्या करेंगे? जैसे एक कुशल किसान कार्य करता है ना, पहले वो पूरी जो ज़मीन है उसमें से मोटे मोटे कंकड़ पत्थर उठा के फेंकेंगे, फिर उस मिट्टी को पूरा मुलायम करेंगे, फिर उसमें पानी देंगे, फिर कहीं जाके तब वो बीज बोएंगे। तो ये भक्ति रूपी भी क्या है? ये बीज है। ये गुरुजी जब सबको हरिनाम देते ना, तो बोलते हैं मैं तुमको ये माला नहीं दे रहा हूँ, मैं साक्षात युगल सरकार दे रहा हूँ। खुद भूखे रह जाना, माला को भूखा मत रखना। तो कह रहे हम पे भी तो कृपा हुई ना। पता, हम सब भी कहीं कहीं पड़े थे, हम कहाँ जानते थे महाप्रभु कौन है, भगवान कौन है, किसकी पूजा करें। अच्छा अभी नवरात्रि आ गई, ठीक है मैं कल से बढ़िया व्रत करूँगी। अच्छा अभी गणेश पूजा आ गई, ठीक है मैं तैयार हूँ। हम भी क्या थे? हम भी ऐसे ही थे। किंतु किसने कृपा करी? एकमात्र गुरुदेव ने हमें उस भव सागर में से उठाया और ये वास्तव वस्तु प्रदान की कि अब क्या करो, धीरे धीरे पार हो जाओ। यद्यपि गुरुजी तो बताते हैं कि कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ 5,000 साल गए हैं, तब स्थिति इतनी भयानक है। गुरुजी बोलते हैं जल्दी जल्दी भजन करो, निकल जाओ। आगे कह रहे इसलिए साधु संग ही आवश्यक कर्तव्य है। सबसे जरूरी है साधु संग। साधु संग सर्व शास्त्र गाए, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। कि अगर किसी को वास्तव में लब मात्र भी साधु संग हो जाए तो उसको सर्व सिद्धि, सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि कहने का तात्पर्य ये नहीं कि ये अनिमा महिमा, हम अभी अपनी जादू से छोटे हो जाएंगे, अपनी इच्छा से बड़े हो जाएंगे, ये सिद्धि नहीं है। कहते हैं जो वास्तव वस्तु है, जो वास्तव स्वरूप है, जो भगवान, जो हम दास स्वरूप हैं, वो जिस भी स्वरूप में है उस स्वरूप में वो स्थित हो जाएंगे। तो इसलिए साधु संग बड़ा ही आवश्यक है। श्रद्धा ही अनन्य भक्ति में अधिकार प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? भैया श्रद्धा ही करेगी। यदि किसी के प्रति श्रद्धा ना हो, अगर हमारी कोई बोल रहा है उसके प्रति श्रद्धा ही ना हो, तो हम सुनेंगे क्यों? फिर हम उसे इग्नोर करेंगे ना। श्रद्धा है तभी तो बैठ के सुनेंगे। इसलिए श्रद्धा क्या है? श्रद्धा वास्तव में वो मुख्य वस्तु है जिसके कारण ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो हमने कुछ सोपान के विषय में श्रवण किया था, किसको याद है? साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति, है ना? कुछ ठीक हो गया? और प्रेम, भाव और प्रेम, भाव और प्रेम। हरि बोल, बहुत सुंदर। साधु संग, भजन, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। बहुत अच्छे हैं। सविता दीदी बताओ। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। बहुत बढ़िया। अभी इसमें एक शब्द और आया है, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति में अधिकार प्रदान करती है। अभी कौन बताएगा अनन्य भक्ति? इसका मतलब है एकनिष्ठ भक्ति, मतलब केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा। ठीक है, भक्ति मतलब ठीक है। यदि ये इतना अन्य अन्य देवताओं की उपासना न करके एकमात्र भगवान कृष्ण तत्व की उपासना करना, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इन सबका अवलंबन न करके केवल भक्ति योग करना और एकमात्र भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, तभी हमारी भक्ति अनन्य भक्ति कहलाएगी। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रद्धा ही अनन्य भक्ति में अधिकार प्रदान करती है, क्योंकि श्रद्धा होगी
किसी के प्रति, तो ही साधु संग होगा। सबसे पहला काम है श्रद्धा। साधु संग होगा, साधु क्या करेंगे, हमें भजन के विषय में बताएंगे, तभी क्या होगी, भजन होगा। अच्छा, श्रद्धा शब्द का तात्पर्य कौन बता सकते हैं? श्रद्धा शब्द से अर्थ क्या है, कौन बता सकते हैं? बोलो दीपा। ये जो जैसे हमारी आस्था होगी ना, जिस हिसाब से भगवान के प्रति हमारी जितनी आस्था है वो श्रद्धा ही। ठीक है, रोहित सतीजा जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी वस्तु में पूर्ण विश्वास होना, दृढ़ विश्वास होना ही श्रद्धा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ गरिमा बोलो। दीदी ये विश्वास के बिना किसी संशय के दृढ़ विश्वास यही श्रद्धा है। हाँ, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति पूर्ण विश्वास और सभी संशयों का नाश। ठीक है, फिर हमने किया साधु संग। साधु किसे कहते हैं, कौन बता सकते हैं? आनंदी बताओ। दीदी जो सद वस्तु को धारण करते हैं उन्हें साधु कहते हैं। हाँ, जो सद वस्तु को धारण करके रखते हैं वही कौन है, वही साधु है। सद वस्तु कौन है, भगवान है। इसलिए कहते हैं तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्रामा, गोविंद कहे मम वैष्णव प्राणा, क्योंकि साधु के हृदय में ही भगवान विश्राम करते हैं। ठीक है, फिर भजन क्रिया होगी। साधु संग होगा तो भजन क्रिया होगी। जब कोई ठीक ठीक रूप में साधु संतों के बताए हुए अनुसार भजन करेगा तब क्या होगा, फिर ये अनर्थ निवृत्ति, फिर उसके ये अनर्थ जो बहुत बहुत जन्मों के जो अनर्थ हैं वो क्या होंगे, कटने शुरू हो जाएंगे। अर्थात जो उसके प्रारब्ध हैं, कैसे कटेंगे, काटने तो है ही। तो कहीं जहाँ हमारा पैर कटना होगा वहाँ पर क्या होगा, गुरु वर्ग ठाकुर जी कृपा करके उसको सुई चुभो के छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये भजन कर रहा है, अब ये वास्तव मार्ग में अग्रसर हो रहा है। इसलिए गुरु जी बताते हैं ना कि जो कोई बस सोच ले कि मैं कल से महामंत्र करूँगा या करूँगी, उसके 3 काम हो जाते हैं। तो आरती के लिए थाल तैयार कराते, किसकी आरती करना है, क्योंकि ये फिर यहाँ को जाएगा जब लोग गोलोक धाम जाएगा। ठीक है, और यमराज बस एक ही पॉइंट। हाँ, अंजू दासी बोलो, दूसरा पॉइंट क्या था? दीदी राधे रानी अपने रिश्ते में नाम करा देती है। हाँ, मेरा भजन करेगा। बहुत सुंदर। गरिमा, तीसरा पॉइंट। यम महाराज उसमें रिश्ते में से नाम कटवा देते हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर। क्या काम होते हैं? पहला होता है यमराज जी उस व्यक्ति का नाम अपने रजिस्टर से कटवा देते हैं चित्रगुप्त को बोल के कि भैया अब ये मेरे भगवान का भजन करेगा, मेरे प्रभु का भजन करेगा, इसका नाम काट दो। चित्रगुप्त कहता है अभी इसने सोचा है, ना किया तो कह रहे भैया छोड़ दो, अब ये हमारा अधिकारी नहीं रहा। फिर क्या होता है, ब्रह्मा जी आरती का थाल सजा के रखते हैं, क्योंकि ये जब जीव क्या करेगा, भू भुह स्व जन तप मोह सत्य लोक को पार करता हुआ भगवान के धाम जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे धाम को पार करके जाएगा, मेरे प्रभु के धाम। तो आरती का थाला सजा के रखते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी उसकी आरती उतारते हैं। और तीसरा कहते हैं स्वयं श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों से कहती हैं कि भैया रजिस्टर में इसकी एंट्री कर दो। तो ये 3 काम गुरुजी बताते हैं, उसके हो जाते हैं सिर्फ सोचने मात्र से कि मैं कल से नाम लूँगा। तो ये हो गया हमारा अनर्थ निवृत्ति। धीरे धीरे क्या होगा, उससे हमारे अनर्थ अपराध दूर हो जाएंगे। फिर क्या है, निष्ठा। जिस जिस परिमाण में दुख आने पर भी अनर्थ क्या होंगे, अनर्थ आएंगे तो हमें लगेगा बड़ा दुख मिल रहा है, मैंने जैसे माला पकड़ी है मुझे तो कष्ट मिलना शुरू हो गया। बहुत से लोगों के विचार होते हैं, तो क्या करते हैं, माला को खूंटी पे टांग देते हैं। किंतु जो उस समय अपनी निष्ठा को दृढ़ रखता है, उस मार्ग में अग्रसर होता है, फिर क्या होगा, फिर उसकी पूरी पक्की निष्ठा होगी, फिर उसकी रुचि, फिर उसमें आसक्ति, फिर वे भाव आने शुरू होंगे और फिर वो प्रेम प्राप्त होगा। तो ये पूरा एक दूसरे से सब कुछ कनेक्टेड है। इसलिए साधु संग ही आवश्यक है और श्रद्धा ही अनन्य भक्ति में अधिकार प्रदान करती है। इसके बाद महाप्रभु ने उसका और अनन्य भक्तों के वर्गों के भेद एवं वैष्णवों के सभी स्वभाव का वर्णन किया। ये सब हम सुन ही रहे हैं, आगे भी सुनेंगे। कह रहे स्त्री संग और अभक्त संग ही असत्संग है। एक होता है सत्संग, एक होता है असत्संग। सत्संग क्या हो गया, भगवान की लीलाओं को गान करना, उनकी कथाओं को सुनना,
गुरुदेव के अनुगत्य में भजन करना। लेकिन असत्संग में 2 चीज़ बता दी। पहला क्या? अभक्त संग, जो भक्त नहीं है उसका संग करना, और दूसरा है स्त्री संग, अर्थात अवैध रूप से जो भी स्त्री संग है। तो ये 2 विषयों को यहाँ मुख्य रूप में यहाँ वर्णन कर दिया। कह रहे दोनों का परित्याग करके वर्ण आश्रम की आसक्ति को छोड़कर, कह रहे हैं कि अभक्त संग और स्त्री संग दोनों को क्या करो? परित्याग करो। परित्याग मतलब प्रकृष्ट रूपेण त्याग, पूरा छोड़ना है। और फिर कह रहे वर्ण आश्रम की आसक्ति को छोड़कर, जो वर्ण और आश्रम 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, कह रहे इसमें आसक्ति, ये आसक्ति क्या है? संसार में आसक्ति बंधन का कारण है, और भगवान और उनके भक्तों में आसक्ति क्या है? मुक्ति का कारण है। मुक्ति मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना। कह रहे श्री कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। एकमात्र शरणागति क्या? गुरुवर्गों के, भगवान के। शरणागति के 6 लक्षणों की भी व्याख्या हुई है। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। कल हम आगे सुनेंगे शरणागति के 6 लक्षणों की व्याख्या। ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।